जय जिनेन। मैं पल्लवी जैन आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ कि कर्ण छेदन, कान का छेदन हम लोग बच्चों का कब करवाना चाहिए। तो हम लोग प्राचीन काल से देखते आए हैं कि हम लोगों के पुरातन लोग जो थे वो बच्चों का कान का छेदन सबसे पहले करवाते थे। तो उपनयन संस्कार के बाद में कर्ण छेदन यह संस्कार किया जाता था। तो यह हम लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये करने के पीछे क्या लॉजिक था? तो इसके पीछे यह था कि जिन लोगों के कुंडली में अगर केतु की महादशा है, तो राहु केतु की महादशा किसी को सता रही है और मंगल ग्रह खराब है, तो इसके कारण यह किया जाता था। तो यह इसके पीछे का कारण था। तो जैसे हम लोगों का कान जो है, हम लोगों का जो कर्ण है, यह हो गया केतु ग्रह। और जो कान का छेदन मतलब इसको छिदवाना भिदवाना मतलब वो जो काम है वो हम लोगों का मंगल ग्रह का है। तो मंगल ग्रह मतलब छिदवाना यह काम मंगल का है और कान केतु है। तो केतु और मंगल का इनको ठीक करने के लिए हम लोग कर्ण छेदन करवाते हैं। तो इससे यह होता है कि भविष्य में यदि किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ होने वाला था तो उससे उन लोगों का बचाव होता है। तो उसके कारण हम लोग कर्ण छेदन करवाते हैं, तो भविष्य में इन लोगों का इन चीज़ों से बचाव होता है। और दूसरा कारण यह है कि बच्चों का जो बुरी नज़र से बचाव हो जाता है, इससे लकवा आदि बीमारी ठीक होती है। मतलब आगे उनको लकवा होने वाला था, हर्निया होने वाला था या बुरी चीज़ों का साया था, ये इससे भी इन लोगों का बच्चों का बचाव हो जाता है। और दूसरा इसको करवाने का जो भी था, तो इसको शुभ मुहूर्त में करवाना होता है। जैसे अगर नक्षत्र की बात हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग शुभ नक्षत्र में करते हैं कर्ण छेदन। जैसे अभिजीत मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, मुक्षिणा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र है। तो इन दोनों में, इन नक्षत्रों में हम लोग कान छेदन करवाते हैं, तो अवश्य इनके लिए फायदेमंद होता है। अब ये कौन से दिन करवाना चाहिए? तो सोमवार हुआ, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन शुभ दिनों में हम लोग इनका कर्ण छेदन करवाते हैं। अब कब करवाना नहीं चाहिए? तो जैसे हम लोगों की संक्रांति है और अमावस्या है, तो जहाँ पर सूर्य अस्त होता है उस समय हम लोग बच्चों का कान कभी नहीं छिदवाना चाहिए। और कब करना चाहिए मतलब, और रिक्ता तिथि में भी हम लोग इनका कान छेदन नहीं करते हैं। तो अच्छे ही समय में इनका कर्ण छेदन किया जाता है। तो कान छेदन के बाद हम लोगों को उनको इन चीज़ों से हम लोग बचा सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों के जो बच्चे हैं तो आज कर्ण छेदन करवाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से उनका बचाव होता है। इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के लिए। थैंक यू।